नमस्कार, मैं हूं फिजा काज़मी और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जहां हम बात करते हैं उन मुसलमान नेताओं की जिनकी राजनीतिक सफर की कहानी कुछ खास रही है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उस मुसलमान नेता की जो संघ से जुड़े और एक ऐसी पार्टी का हिस्सा बने जो कट्टर हिंदूवाद का समर्थन करती है। जी हाँ, आज कहानी मुख्तार अब्बास नकवी की, वो नेता जो कई बार विवादों से जुड़े, जिनका नाम कई बार विवादों में घिरा, जिन्होंने पार्टी का समर्थन किया तो वहीं अपनों की नाराजगी भी झेली। तो कैसी है नकवी के राजनीतिक सफर की कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। साल 1975 में लगे आपातकाल ने देश को कई कद्दावर नेता दिए। आपातकाल के दौरान आंदोलन का हिस्सा रह चुके कई नेता पक्ष और विपक्ष के खेमे में हैं। इसी कतार में एक नाम मुख्तार अब्बास नकवी का आता है। नकवी का राजनीतिक सफर बड़ा ही उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है। सियासत के सफर में कई बार उनके अपने ही उनकी मुखालफत में नजर आए। उन्होंने हिंदुओं की पार्टी कहे जाने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ सफर की शुरुआत की और इस पार्टी के अहम नेता की हैसियत हासिल की, जो पार्टी के रणनीतिक मामलों के साथ संसद में सरकार के लिए मजबूती से मोर्चा संभालता रहा। विनम्र और मिलनसार स्वभाव के नकवी ने आज पार्टी के साथ साथ पूरे देश में एक बड़े मुस्लिम नेता के रूप में पहचान कायम की है। छात्र जीवन से ही राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले नकवी भाजपा युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे हैं। एकाएक कदम आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपनी पहचान स्थापित की है। नकवी के जीवन की बात करें तो 15 अक्टूबर 1957 को इलाहाबाद में मुख्तार अब्बास नकवी का जन्म हुआ। हंडिया तहसील के प्रतापपुर ब्लॉक में एक छोटा सा गांव है, भदारी। इसी गांव से स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद नकवी ने जब कॉलेज का रुख किया तो राजनीति ने उन्हें आकर्षित करना शुरू कर दिया। गांव से हर दिन आना जाना जब कठिन होने लगा तो उन्होंने इलाहाबाद में ही रहकर पढ़ने का मन बना लिया। इसी दौरान उनकी मुलाकात समाजवादी नेता राजा नारायण से हुई थी। बस इसी मुलाकात ने मानो नकवी की राजनीति में बदलाव की एक नई रूपरेखा तैयार की। इस एक मुलाकात ने नकवी को राजनीति में आगे आने के लिए और प्रभावित किया। नकवी को उनका साथ भाने लगा और वो कई आंदोलन का हिस्सा बनने लगे। आपातकाल के दौरान नकवी आंदोलन का हिस्सा रहे और जेल भी गए। जनता पार्टी की तरफ से राजा नारायण ने जब इंदिरा गांधी को हराया तो नकवी समेत कई लोगों में उत्साह भर गया। लेकिन राजनीति में बढ़ते कद के साथ साथ नकवी एक नए रंग में रंग गए, जो था प्यार का रंग। नकवी राजनीति में अपनी पहचान बनाने लगे थे। जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री उन्हें राजनीति में काम आ रही थी। साल 1989 तक युवा जनता के उपाध्यक्ष बने, लेकिन जहां सियासत अपने चरम पर थी वहीं इसके इतर सीमा के साथ उनका प्रेम चर्चा में था, जिसे लेकर जमकर बवाल कटा। कारण था सीमा का हिंदू और मुख्तार अब्बास नकवी का मुसलमान होना। सीमा और नकवी दोनों के घर में इस रिश्ते को लेकर ऐतराज था। सीमा एक्स्ट्रा क्लास के बहाने मुख्तार अब्बास नकवी से मिलती थी। इन सब के बावजूद भी नकवी ने हार नहीं मानी और सारे विरोध को दरकिनार करते हुए सीमा से निकाह और शादी कर ली। उन्होंने कोर्ट मैरिज भी की, यानी एक जोड़े ने 3 तरीके से शादी की। नकवी के घर में इस्लामिक और हिंदू दोनों तरह के त्यौहार आज मनाए जाते हैं। लेकिन राजनीति में बढ़ते कद के साथ साथ कई बार हार का सामना भी करना पड़ा। करीब 3 बार लोकसभा चुनाव में उन्हें हार मिली। नकवी ने पहला चुनाव इलाहाबाद पश्चिम से लड़ा, लेकिन हार गए। अयोध्या से निर्दलीय चुनाव लड़ा, तब भी हार गए और यूपी के माऊ से लड़ा, फिर भी उन्हें हार ही मिली। लेकिन इस हार के बाद नकवी की किस्मत तब खुली जब जनता पार्टी टूट गई। साल 1992 और 97 तक उन्हें युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद बनाया गया। 1998 में उन्हें लोकसभा का टिकट मिला और रामपुर से चुनकर वो सीधे लोकसभा पहुंचे। नकवी की इस जीत ने कई रिकॉर्ड तोड़े। ये पहली बार था जब भारतीय जनता पार्टी से कोई मुस्लिम चेहरा जीतकर लोकसभा पहुंचा था। अटल सरकार में नकवी को सूचना प्रसारण मंत्रालय सौंपा गया। इसके बाद नकवी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने पार्टी और सरकार में दोनों ही जगह कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। साथ ही उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला, जो उनके और बड़े होते कद का परिचय देता है। राजनीति के इस सफर में उनका नाता कई विवादित बयानों से भी रहा।
मुख्तार अब्बास नकवी कई बार बयानों को लेकर विवादों में रहे। बीफ को लेकर नकवी के बोल भी खूब चर्चा में रहे। सबसे ज्यादा विवाद साबिर अली के भाजपा में शामिल होने को लेकर हुआ था। जनता दल यूनाइटेड से भारतीय जनता दल का दामन थामने वाले साबिर अली पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कड़ा प्रहार किया था। दरअसल साबिर के भाजपा में शामिल होने के बाद मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्वीट करते हुए लिखा था, दाऊद भी जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकता है। नकवी ने ट्वीट करके साबिर अली पर आतंकियों का दोस्त होने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। इस ट्वीट के बाद खूब हंगामा हुआ। साबिर अली की पत्नी नकवी के आवास के बाहर धरने पर बैठी। नकवी पर आरोप लगा कि वो नहीं चाहते कि पार्टी में उनके अलावा कोई मुस्लिम और चेहरा आए जो उनके महत्व को कम कर दे। हंगामे और विवाद के बाद साबिर को पार्टी से निकाल दिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें फिर पार्टी में शामिल कर लिया गया। हालांकि कई बार कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने भी मुख्तार अब्बास नकवी की राजनीति को मुसलमान विरोधी साबित करने की कोशिश की है, लेकिन कई आरोपों के बावजूद नकवी ने मोदी सरकार के 3 तलाक सीएए जैसे कई कानूनों का खुलकर समर्थन किया। तो आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।